Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10. So students, in the previous video we have started reading with our chapter number 8, that was Miss Will the author, and in this video we will continue the chapter. So let's begin. Miss Will, as I called the author, was in fact of a race previously unknown to science and was at length christened by zoologist Lutrogale perspicillata maxwelli or Maxwell's otter. Okay, so in the previous video we have read that जो हमारे writer है Maxwell, okay, so now he was planning to keep an otter as a pet. वो एक otter लेते हैं after the death of his pet dogs. He finally decided that now he will keep an otter as a pet. और जब वो otter उनके पास आ जाता है, so finally अब वो उसका नाम रखते हैं, okay, और वो उसको क्या नाम देते हैं? मिस बिल. ओके, अपने ऑटर को क्या नाम देते हैं? मिस बिल. और ये जो मिस बिल ऑटर है, ये एक ऐसी रेस है, ये एक ऐसी स्पीशीज से बिलोंग करता है दैट वाज प्रीवियसली अननोन टू साइंस. ओके, सो इसको बहुत पहले एक्सप्लोर नहीं किया था साइंटिस्ट ने. साइंटिस्ट भी इस स्पीशीज से, इस पर्टिकुलर इस रेस से वो भी अनअवेयर थे, राइट. लेकिन बाद में जितने भी जूलॉजिस्ट थे उन्होंने क्रिश्चियन कहते हैं टू गिव अ नेम. ओके, सो जितने भी जूलॉजिस्ट थे उन्होंने इस क्रिएचर को, इस रेस को एक नाम दिया और काफ़ी लेंथ में उन्होंने इसको नाम दिया. और क्या नाम दिया था इसे? लुट्रोगेल पर्स्पिसिलेटा मैक्सवेली. ओके, सो ये इस रेस का पूरा नाम है, दैट इज लुट्रोगेल पर्स्पिसिलेटा मैक्सवेली. सो ये नाम जूलॉजिस्ट ने इस ऑटर को दिया था, इस ऑटर की इस रेस को दिया था. ओके, और मैक्सवेल्स ऑटर, और इसको शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं? मैक्सवेल्स ऑटर. और जो राइटर है उन्होंने अपने ऑटर का क्या नाम दिया था? मिस बिल. क्लियर? For the first 24 hours, Miss Will was neither hostile nor friendly. अब फाइनली वो जो ऑटर है वो राइटर के पास आ जाता है, राइटर उसे एज ए पेट रख रहे हैं. अब उसका बिहेवियर कैसा था? वो ऑटर के लिए भी ये फर्स्ट टाइम था वो कि वो ह्यूमन बींग्स के साथ रह रहा था, राइट. राइटर के लिए भी न्यू एक्सपीरियंस था बिकॉज ही वॉज कीपिंग एन ऑटर एज ए पेट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो उन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप था वो कैसे स्टार्ट हुआ? सो राइटर वो बता रहे हैं कि जो स्टार्टिंग के 24 आवर्स थे जब वो ऑटर आया उनके पास, सो स्टार्टिंग के 24 आवर्स जो मिस बिल था वो ना तो हॉस्टाइल था नॉर इट वाज फ्रेंडली. हॉस्टाइल मीन्स अनफ्रेंडली. ओके, सो उसका जो बिहेवियर था इट वाज नीदर अनफ्रेंडली नॉर फ्रेंडली. ओके, बिल्कुल न्यूट्रल था. वो कुछ ऐसा भी नहीं बिहेव कर रहा था जिसको देख के लगे कि डैट ही वाज वेरी रूड, ही वाज अनफ्रेंडली, नीदर ही वाज बिहेविंग लाइक अ फ्रेंड व्हेन. ओके, सो उसका बिहेवियर काफ़ी न्यूट्रल था. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. और वो भी कैसा था स्टार्टिंग के 24 आवर्स? वो बिल्कुल अलूफ रहना चाहता था. अलूफ मीन्स अलोन. ओके, वो राइटर के पास नहीं आ रहा था. ओके, वो अपने आप में ही रहना चाहता था, अलोन रहना चाहता था. टोटली इंडिफरेंट ही वॉज एंड ही चोज टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल. और राइटर ने अपने बेडरूम में उसको सुलाया था. तो राइटर का जो बेड था उससे जितना पॉसिबली फार वो सो सकता था ऑन द फ्लोर, उतना फार वो उस रात को फ्लोर पे सोया था. ओके, सो दिस वाज हिज बिहेवियर ऑन द फर्स्ट नाइट ऑन द स्टार्टिंग 24 आवर्स. The second night, Miss Will came on to my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. Okay, अब जब second night आती है, second day होता है, तब क्या होता है? अब थोड़ा सा जो मिस बिल था अब वो थोड़ा सा फ्रेंडली होने लगता है. अब जब वो देख रहा है कि ओके वो राइटर के साथ है, 24 आवर्स हो गए हैं, सो अब वो राइटर को पहचानना स्टार्ट कर रहा है, अपना इंट्रैक्शन स्टार्ट कर रहा है. सो सेकेंड नाइट को क्या होता है? वो राइटर के बेड पे आ जाता है इन दिस स्मॉल आवर्स. स्मॉल आवर्स मीन्स अर्ली मॉर्निंग के जो आवर्स होते हैं, जो अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है. सो वो रात को सोया तो फ्लोर पे था, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में वो राइटर के बेड पे आ जाता है एंड रिमेन्ड अस्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज. और आके जो राइटर के क्रूक ऑफ माई नीज, क्रूक क्या होता है? सॉफ्ट इनसाइड पार्ट ऑफ द नी. ओके, जो हमारी नीज का जो इनसाइड पार्ट होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है, दैट इज कॉल्ड क्रूक. सो राइटर अपने बेड पे लेटे हुए थे, सो रहे थे. सो वो मिस बिल राइटर के बेड पे आता है और राइटर के जो नीज के क्रूक है वहाँ पे आके वो सो जाता है. until the servant brought tea in the morning. कब तक सोता है? जब तक कि मॉर्निंग हो जाती है और जो राइटर का सर्वेंट है वो अंदर आ जाता है. क्यों? बिकॉज ही वॉज देयर विथ अ टी. ओके, वो टी लेके आता है. तब तक जो मिस बिल था वो वहीं राइटर के बेड पे ही वॉज स्लीपिंग. ओके,
and during the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. Okay, so अब जब मॉर्निंग हो जाती है so अब वापस उसके एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज है, अब वो थोड़ा सा फ्रेंडली हो रहा है, वो राइटर को देख रहा है, अब 2 दिन हो गए हैं उससे, सो अब उसकी एक्टिविटीज़ थोड़ी बढ़ गई थी और अब तक उसके अंदर जो अपैथी थी, दैट इज़ एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट. ओके, अब तक उसमें जो इंटरेस्ट नहीं था, जो एक एंथुजियाज्म मिसिंग था, उस चीज़ को वो अब छोड़ देता है, उस चीज़ को वो ड्रॉप कर देता है. नाउ ही स्टार्टेड टेकिंग अ कीन और वी कैन से मच टू कीन इंटरेस्ट. ओके, अब तक जो वो बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था, बिल्कुल अलूफ था, इनडिफरेंट था, बट नाउ ही स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट, और वो भी कैसा, टू कीन इंटरेस्ट इन इट्स सराउंडिंग्स. ओके, सो आसपास जितनी भी चीज़ें थी, रूम में क्या क्या सामान रखा है, उन सभी के लिए अचानक से उसके मन में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है. वो हर चीज़ को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, एक एंथुजियाज्म के साथ देखना स्टार्ट कर देता है. I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom. अब राइटर को जब लगा कि डैट ओके अभी थोड़ा रिलैक्स हो गया है, अब इसके अंदर इतने टाइम से जो शाइनेस थी और वी कैन से जो इंडिफरेंस की फीलिंग थी वो हट गई है. नाउ ही वॉज शोइंग इंटरेस्ट, नाउ ही वॉज शोइंग सम एंथुजियाज्म. सो राइटर क्या करते हैं, ही मेड अ बॉडी बेल्ट. बॉडी बेल्ट क्या होती है, इन द पिक्चर आप देख सकते हैं, जो पेट्स होते हैं उनको इस तरह की ये बेल्ट पहनाई जाती है, राइट. तो इस तरह की वो बॉडी बेल्ट बनाते हैं और ऑटर को पहना देते हैं, दैट वाज मिसविल, एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम. और फिर वो उसको कहाँ लेके जाते हैं, बाथरूम में लेके जाते हैं. वाई, क्योंकि ऑटर्स को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, वाटर इज देयर फेवरेट. ओके, सो वो उसको बाथरूम में लेके जाते हैं. वे फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट. ओके, अब जब ऑटर जो है वो मिसविल, जब वो बाथरूम में आ जाता है, वो देखता है कि ओके यहाँ पे पानी है, सो उसका वही अपना वाटर गेम स्टार्ट हो जाता है. और वहाँ पे वो ओके ही वेंट वाइल्ड, वो इस तरह से बिहेव करता है, वो बिल्कुल वाइल्ड हो जाता है. अब तक जो इतना शाय था, अचानक से उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है. नाउ ही वॉज बिहेविंग लाइक अ वाइल्ड एनिमल. और वो वाइल्ड क्यों गया था, विथ जॉय, पानी को देख के ही वॉज सो हैप्पी, विद द जॉय ही वॉज लाइक अ वाइल्ड. ओके, प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट. और वो क्या कर रहा था, ही वॉज प्लंजिंग एंड रोलिंग इन द वाटर. प्लंजिंग मीन्स फॉलिंग स्टीपली, वो पानी के अंदर बार बार स्टीपली जंप कर रहा था, पानी के अंदर रोल कर रहा था. शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर. उस बाथरूम में जो बाथटब था राइटर का, उसमें भी उन्होंने पानी फिल कर दिया था, तो उस पानी के अंदर भी वो बार बार अप एंड डाउन जो था वो डाइव कर रहा था, बाहर आ रहा था, फिर डाइव कर रहा था. ओके, अंडर वाटर तक वो डाइव कर रहा था. ओके, एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो. और ही वॉज बिहेविंग लाइक जस्ट लाइक अ हिप्पो. हिप्पो हम सब ने देखा है, दिस एनिमल इज हिप्पो. और जो हिप्पोज होते हैं इनको भी पानी बहुत पसंद होता है और ये अपना मोस्टली टाइम पानी के अंदर ही स्पेंड करते हैं, राइट. और पानी के अंदर बहुत स्प्लैश करते हैं, स्प्लॉश करते हैं. सो डैट ऑटर, डैट मिसविल वॉज बिहेविंग जस्ट लाइक अ हिप्पो. जैसे हिप्पो को पानी पसंद होता है, वैसे ही वो ऑटर भी पानी के साथ उसी तरह से स्प्लैश कर रहा था, स्प्लॉश कर रहा था, प्लंज कर रहा था, रोल कर रहा था. ओके, सो उसकी एक्टिविटीज कैसी लग रही थी, जस्ट लाइक अ हिप्पो. दिस आई वॉज टू लर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस. अ बोल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड. ओके, सब राइटर कह रहे हैं कि जब उन्होंने इस तरह से मिसविल को क्लोजली देखा, मिसविल की जब एक्टिविटीज़ को उन्होंने देखा, सो उन्होंने क्या कहा कि मेरे लिए ये एक लर्न करने की बात थी, मेरे लिए भी दैट वाज अ न्यू लर्निंग, दैट इट वाज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर. कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्वालिटी. ओके, सो नाउ ही इज सेइंग दैट फाइनली ही लर्न वन ऑफ द क्वालिटी, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर. और वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑटर की, कि ऑटर को पानी इतना पसंद होता है कि अगर कहीं पर भी पानी है तो उसके सिंगल ड्रॉप को भी वो क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे, राइट. अगर आपने एक बकेट में पानी भरा है, सो पानी बकेट के अंदर एक ड्रॉप भी नहीं रहेगा, सारे पानी को वो स्प्रेड कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, फैला देंगे अबाउट द प्लेस, पूरे प्लेस पे. ओके, सो अगर आपने अपने बाथरूम में बकेट फुल ऑफ वाटर रखी है, सो आप देखोगे कि जो ऑटर है वो पानी को इस तरह से फैलाएगा कि बकेट के अंदर तो वन सिंगल ड्रॉप भी नहीं रहेगी और पूरे बाथरूम में देयर विल बी वाटर ऑल अराउंड. अब बोल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड. और अगर आपने एक बोल रख दी है फुल ऑफ वाटर, सो ऑटर क्या करेंगे, दे विल ओवरटर्न द बॉल एट वंस. वो पानी को देखते ही, पानी की बॉल को देखते ही उस बॉल को वो ओवरटर्न कर देंगे, राइट.
or if it will not be overturned, be set in and splashed in until it overflows। और अगर वो उस बॉल को ओवरटर्न नहीं कर रहे हैं, उसको वो टर्न नहीं कर रहे, उल्टा नहीं कर रहे, देन दे हैव अ सेकंड ऑप्शन ऑल्सो। तो वो क्या करेंगे, वो उसके अंदर सेट हो जाएंगे, उसके अंदर वो दे यूज टू सिट इन इट, और फिर वो उसको स्प्लॉश कर देंगे जब तक कि वो जो बॉल है उसका पानी ओवरफ्लो नहीं हो जाएगा। अब क्योंकि एक ऑटर बैठ गया है उसके अंदर, सो पानी तो ओवरफ्लो होगा ना, निकल के बाहर आएगा। सो जब तक सारा पानी निकल के बाहर नहीं आएगा वो उसके अंदर बैठे रहेंगे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ऑटर की ये नेचुरल क्वालिटी होती है कि वो पानी से इस तरह से खेलते हैं। वाटर गेम इज़ वन ऑफ देयर फेवरेट गेम। और पानी के साथ स्प्लैश करना, स्प्लोश करना, पानी में जंप करना, प्लंज करना, रोल करना, ये सारी एक्टिविटीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। Water must be kept on the move and made to do things। okay, so according to the writer को लग रहा है कि ऑटर्स का यही मोटिव होता है कि उनको लगता है कि जहाँ कहीं भी हमें पानी दिख रहा है, सो पानी हमेशा मूव होता रहना चाहिए, पानी में हमेशा कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट्स होती रहनी चाहिए। ओके, व्हेन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। लेकिन अगर पानी स्टैटिक है, स्टैटिक मीन्स स्टिल। ओके, सपोज एक बकेट में पानी है जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, वो बिल्कुल स्टिल है, सो ऐसे में पानी बिल्कुल वेस्ट है, ऐसे में पानी का कोई वैल्यू नहीं है, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ वाटर। एंड इट इज़ अ प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग मीन्स कॉजिंग एंगर। सो अगर ऑटर्स को देखते हैं कि अगर पानी है एंड दैट इज़ अ स्टिल वाटर दैट इज़ मेकिंग नो मूवमेंट, सो इसकी वजह से जो ऑटर्स होते हैं वो प्रोवोक हो जाते हैं उस पानी को एक्सटेंड करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए। सो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ द ऑटर्स जो फाइनली जो राइटर हैं वो लर्न करते हैं जब वो मिसबिल को ऐसा करते हुए देखते हैं। सो फाइनली वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं दैट ओके दिस is one of the characteristics of all the otters। clear? 2 days later, Misbil escaped from my bedroom as I entered it। okay, so अब मिसबिल को, ऑटर को वहाँ आए हुए 2 days हो गए थे, उसने बाथरूम भी देख लिया था, बाथरूम में उसने इतना सारा वाटर गेम भी कर लिया था। अब उसके आफ्टर 2 days क्या होता है, जो मिसबिल था सडनली ही वॉज एबल टू एस्केप फ्रॉम राइटर्स बेडरूम एज आई एंटर्ड इट। ओके, सो जैसे ही राइटर बेडरूम का गेट खोलते हैं अंदर एंटर होने के लिए, उसी समय जो मिसबिल था ही मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द बेडरूम, वो बेडरूम से बाहर निकल के आ जाता है। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग राउंड द बैंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम। और फिर वहाँ से बेडरूम से निकल के कहाँ जाता है, सो राइटर कह रहे हैं कि दैट ही वॉज एबल टू सी हिज टेल, उन्हें उसकी टेल दिखाई दे रही थी कि फाइनली उसकी टेल जो है वो डिसअपियर हो गई थी। कहाँ पे, जो वो कॉरिडोर बना हुआ था, कॉरिडोर का जो बैंड था, बैंड मीन्स टर्न। ओके, सपोज ये कॉरिडोर है। ओके, सो ये जो इसका टर्न है, राइट, ये जो टर्न है डेट इज़ बैंड। सो यहाँ पे उनका बेडरूम था, बेडरूम से निकला वो ऑटर और कॉरिडोर में भागता भागता यहाँ से वो यहाँ पे टर्न हो गया। सो राइटर को यहाँ पे उसकी सिर्फ टेल दिखाई दी थी। ओके, और वो कहाँ जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू द बाथरूम्स। अब उसको बाथरूम का रास्ता पता चल गया था। नाउ ही न्यू डेट वेयर द बाथरूम इज, उसको पता था बाथरूम में पानी है। सो जैसे ही उसे चांस मिला ही एस्केप फ्रॉम द बेडरूम एंड इमीडिएटली ही वेंट टू द बाथरूम। ओके, by the time I got there he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws। okay, अब जब राइटर पीछे पीछे जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं वो भी, तो जैसे ही वो बाथरूम में जाते हैं वो क्या देखते हैं कि वो जो मिसबिल है वो ऑलरेडी बाथटब के ऊपर चढ़ा हुआ है, बिल्कुल एंड बिल्कुल किनारे तक वो चला हुआ है। और वहाँ वो क्या कर रहा था, ही वॉज फम्बलिंग, ही फम्बलिंग मीन्स वेरी क्लमजीली वो मूवमेंट कर रहा था। किसके साथ, वहाँ पे जो क्रोमियम टैप्स थे, टैप्स मीन्स जिस तरह के जो नल हमें बाथरूम में लगे हुए होते हैं और ये क्रोमियम के बने हुए हैं, सो इस तरह के जो क्रोमियम टैप्स वहाँ लगे हुए थे, उन टैप्स को वो बहुत ही क्लमजीली छेड़ रहा था, कुछ क्लमजीली उनको टच कर रहा था विथ हिज पॉज। कैसे, अपने पॉज के साथ। पॉज हमें पता है एनिमल्स के जो पैर होते हैं इनको पॉज कहते हैं। सो अपने पैरों का, अपने हाथों का यूज़ करके ही वॉज मूविंग द टैप्स। ओके, वाई, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग कि वो किसी भी तरह उनको टर्न कर ले ताकि उसमें से पानी आ जाए। ओके, आई वॉज अमेज्ड, सो राइटर वॉज वेरी अमेज्ड, ही वॉज सो सरप्राइज कि ऑटर इस तरह से बिहेव कर रहा है। ही वॉज ट्राइंग टू ओपन द टैप, ही वॉज ट्राइंग कि पानी टैप में से बाहर आ जाए। सो ही वॉज सो अमेज्ड एंड ही स्टार्टेड वॉचिंग मिसबिल। ओके, जब वो टैप को छेड़ रहा था, टच कर रहा था, सो राइटर बस खड़े हुए देख रहे हैं एंड ही वॉज सो अमेज्ड। ओके,
In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water and after a moment or two achieved the full flow. So अब जो otter है वो उस टैप को continuously touch कर रहा है. So less than a minute, okay, क्या होता है, उसने टैप को इतना तो टर्न कर दिया कि उसमें से trickle of water, थोड़ा थोड़ा सा पानी निकलना स्टार्ट हो गया. ओके, जैसे कि सपोज हमने देखा है घर में बाथरूम में जो हमारे नल होते हैं, अगर उन टैप को हम पूरा नहीं खोलते हैं, थोड़ा सा ही खोल देते हैं, तो हल्का हल्का सा पानी उसमें से निकलना स्टार्ट हो जाता है. डेट वॉज द ट्रिकलिंग ऑफ वाटर. ओके, तो उसने उसको पता था कि इसको किस तरह से खोलना है, किस डायरेक्शन में इसको टर्न करना है. सो उसने उसको ऐसे टर्न किया कि थोड़ा थोड़ा पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है. एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो, और वो कंटिन्यूसली उसको टर्न किए जा रहा था. देन आफ्टर अ मोमेंट ऑफ टू ही वॉज एबल टू अचीव द फुल फ्लो. जो टैप था उसमें से फुल फ्लो में से वाटर निकलना स्टार्ट हो जाता है. ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे. सो राइटर यहाँ पे ऐड करते हुए कह रहे हैं कि वो जो मिसबिल था, ऑटर था, ही वॉज लकी कि उसने उस टैप को राइट डायरेक्शन में ही टर्न किया. अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करता तो क्या हो जाता, वो टैप खुलने की बजाय और टाइटली बंद हो जाता. राइट, सो ही वॉज लकी कि उसने सही डायरेक्शन में ही उसे टर्न किया था. ऑन लेटर ओकेजन्स ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर. सो राइटर कह रहे हैं कि ये तो फर्स्ट टाइम था जब वो बाथरूम में गया था, इसके बाद भी बहुत बार ऐसा होता था कि जैसे ही गॉट ए चांस, ही जस्ट रेन टू द बाथरूम, और वहाँ पे वो आके इस तरह से टैप्स को खोलने की ट्राई करता था. सो कई बार ऐसा होता था कि वो खोलने के बजाय उसको और ज़्यादा टाइट कर देता था. क्यों? क्योंकि वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर देता था. सो टैप खुलने की बजाय और ज़्यादा टाइट हो जाया करता था. Chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. तो ऐसे में जब वो खुल नहीं रहा है बल्कि और ज़्यादा टाइट हो गया है, तो मिसबिल क्या हो जाता था, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी. ही वो सो डिसअपॉइंटेड हो जाता था वो, और वो चिटरिंग यानी एक तरह की चैटरिंग साउंड करना स्टार्ट कर देता था. एक तरह की वो साउंड क्रिएट करता था बिकॉज ही वो सो इरिटेट, वो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता था कि जो टैब है वो खुल नहीं रहा बल्कि और ज़्यादा टाइट हो गया है. और उसको लगता था कि जो टैब है ये कॉपरेट नहीं कर रहा, ये खुल नहीं रहा. ही इज़ ट्राइंग सो हार्ड, पर फिर भी पानी नहीं आ रहा है, टैब खुल नहीं रहा है. सो ही यूज्ड टू बी सो मच इरिटेटेड एंड डिसअपॉइंटेड. ओके, very soon Miss would follow me without a lead and come to me when I called his name. अब काफ़ी टाइम हो गया है दोनों को साथ साथ टाइम स्पेंड करते हुए, तो जो मिसबिल है वो भी राइटर के बिहेवियर से यूज टू हो रहा है, और जो राइटर हैं वो भी मिसबिल को और ज़्यादा क्लोजली जान रहे हैं. ओके, सो बहुत जल्दी वो टाइम भी आ जाता है जब मिसबिल जो था वो विदाउट अ लीड भी राइटर को फॉलो कर लिया करता था. और जैसे ही राइटर यूज टू कॉल हिज नेम, जैसे उसको उसके नाम से बुलाते थे, मिसबिल आवाज़ दिया करते थे. सो वो अपनी आवाज़, अपना नाम पहचानता था कि ओके ये मेरा नाम है, मुझे बुलाया जा रहा है, और राइटर के आवाज़ देते ही वो अपना नाम सुन के राइटर के पास आ जाता था. ओके, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले. अब उसकी एक्टिविटीज़ क्या रहती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करता था, ही स्पेंड हिज टाइम इन प्ले. वो बहुत सारे गेम्स खेलता था बिकॉज ही वॉज अ फन लविंग, ही वॉज अ प्लेफुल एनिमल. ओके, सो बहुत सारे गेम में अपना टाइम स्पेंड किया करता था. He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a 4-footed soccer player using all 4 feet to dribble the ball. अब कौन कौन से गेम से खेला करता था. सो राइटर कह रहे हैं कि he spent hours, वो बहुत सारा टाइम स्पेंड किया करता था shuffling a rubber ball, क्या करने में, एक रबर बॉल को शफल करने में. ओके, और किसकी तरह, जस्ट लाइक अ 4-footed soccer player. ओके, सो जिस तरह से सॉकर प्लेयर होते हैं, और वो भी कैसे, जैसे कोई 4-footed soccer प्लेयर है, जिस तरह से वो रबर बॉल को क्या करते हैं, शफल करते हैं, इसी तरह से वो मिसबिल भी ही यूज टू शफल द रबर बॉल जस्ट लाइक दैट यूजिंग ऑल हिज 4 feet टू ड्रिबल द बॉल. और अपने 4 feet से वो क्या करता था, ही यूज टू ड्रिबल द बॉल. ड्रिबलिंग क्या होती है हम सबको पता है, इस तरह से बॉल को जब हम अपवर्ड डाउनवर्ड्स इस तरह से हम जंप कराते हैं, दिस इज कॉल्ड ड्रिबलिंग. तो वो जो ऑटर था वो लाइक अ सॉकर प्लेयर, ही यूज टू ड्रिबल द बॉल विद द हेल्प ऑफ हिज 4 feet. ओके, एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट. तो बॉल के साथ वो ड्रिबलिंग तो करता ही था, बट ही वॉज ऑल्सो एबल टू थ्रो द बॉल विथ अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक. और बॉल को थ्रो करने के लिए वो क्या करता था, वो कैसे करता था थ्रो करने के लिए वो अपनी नेक का यूज़ करता था विद द हेल्प ऑफ इट्स नेक. वो एक पावरफुल फ्लिक करता था. फ्लिक इज अ क्विक मूवमेंट. ओके, सो अपने नेक का यूज़ करके वो एक क्विक मूवमेंट करता था, और ऐसे करके वो उस रबर बॉल को थ्रो भी कर दिया करता था. सो जैसे वो रबर बॉल से ड्रिबलिंग क्या करता था, एंड ही ऑल्सो
also used to throw the rubber ball to a surprising height and distance. और थ्रो भी ऐसे नहीं कि थोड़ा सा थ्रो करता था, वो इतनी जोर से उस पर हिट करता था विद द हेल्प ऑफ हिज नेक कि वो जो बॉल थी वो एक सरप्राइजिंग हाइट तक और सरप्राइजिंग डिस्टेंस तक पहुंच जाती थी, इतनी जोर से वो हिट करता था. ओके, but the real play of an otter is when he lies on its back. Okay, so writer कह रहे हैं कि ये तो वो गेम खेला ही करता था, but what was the most favorite जो otter का गेम था जिसको देख के राइटर को भी बहुत अच्छा लगा करता था, जो एक्चुअल में रियल प्ले था, वो क्या था, जब otter जो था वो अपने बैक की हेल्प से, बैक के सपोर्ट से वो लेट जाया करता था एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को वो जगल किया करता था. व्हाट इज जगलिंग? जगलिंग आप यहाँ देखते हैं, आपने देखा होगा इन द सर्कस ऑल्सो जो जोकर्स होते हैं वो जगलिंग करते हैं, राइट. अपने हाथ में वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट लेके एक के बाद एक उनको ऐसे राउंड शेप में, सर्कुलर शेप में उनको मूव करते हैं विदाउट ड्रॉपिंग वन सिंगल ऑब्जेक्ट. ओके, सो जो ऑटर है ये भी इसी तरह का गेम खेलते हैं. ये फर्स्ट पे लेट जाते हैं, अपने बैक के सपोर्ट से वो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और फिर उनको एक कॉन्टिन्यूसली उन ऑब्जेक्ट को जगल करते रहते हैं, जगलिंग ये करते रहते हैं. बिटवीन हिज पॉज, कैसे जो इनके पॉज होते हैं उन पॉज के बीच में ये लिटिल ऑब्जेक्ट्स को जगलिंग करते हैं. मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम, और इस जगलिंग के लिए जो फेवरेट टॉय था मिसबिल का वो क्या था, मार्बल्स थे. मार्बल्स हम सब ने देखे हैं, छोटे छोटे से जो राउंड पीसेस होते हैं ऑफ ग्लास, दीज आर कॉल्ड मार्बल्स, कलरफुल मार्बल्स. सो ये उसका फेवरेट टॉय था फॉर दिस पास टाइम, फॉर दिस जगलिंग. मार्बल्स वर हिज फेवरेट टॉय. He would lie on his back, rolling two or more of them up and down his wide, flat belly without ever dropping one to the floor. और वो जगलिंग कैसे क्या करता था, सबसे पहले तो वो अपने बैक की हेल्प से लेट जाया करता था. ओके, और फिर वो इनको रोल करता था, इनको जगलिंग करता था, और कैसे अपनी बैली मीन्स स्टमक, उसका जो स्टमक था जो कि बहुत वाइड था, फ्लैट था, उसके ऊपर वो इनको जगलिंग क्या करता था, जगल किया करता था विदाउट ड्रॉपिंग वन सिंगल पीस ऑन द फ्लोर. और इस जगलिंग में वो इतना परफेक्ट था, इतना परफेक्टली वो क्या करता था कि ड्यूरिंग दिस टाइम वो एक मार्बल भी ड्रॉप नहीं होने देता था. कंटिन्यूसली वो लेट जाता था और अपने पॉज का यूज़ करके वो कंटिन्यूसली इसी तरह से जगलिंग करता रहता था, एक सर्कुलर वे में वो इन मार्बल्स को मूव करता रहता था. दिस वॉज द रियल प्ले जिसमें उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था, और राइटर को भी ये गेम देखना बहुत अच्छा लगता था कि वो कितना परफेक्टली बैलेंस कर रहा है, कितना परफेक्टली वो जगलिंग कर रहा है, डैट यू नो एक सिंगल पीस भी फ्लोर पे नहीं गिरता था. सो दैट वाज द रियल प्ले ऑफ द ऑटर्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, राइटर इज टेलिंग सो मच एक्सपीरियंसेस, सो मैनी एक्टिविटीज़ जो कि ऑटर करते हैं. चैप्टर पढ़ने के बाद आफ्टर रीडिंग द चैप्टर हमें भी ऑटर्स के बारे में वी विल ऑल्सो गैदर सो मच इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑटर्स, राइट. सो वॉट द राइटर हैज़ मच टू शेयर विथ अस, वी विल कम टू नो इन द नेक्स्ट वीडियो. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.